पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है और उसमें कौन सी तकलीफ़ें होती है। आई एम डॉक्टर सुषमा बख्शी फ्रॉम शुभेच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। I am one of the director of the hospital and I am a gynecologist, fertility specialist, menopause consultant and obstetrician. शुभेच्छा हॉस्पिटल में करीबन 16-17 साल से मैं यहाँ मेरी सर्विसेज दे रही हूँ और आज मुझे खास करके वीमेंस हेल्थ के ऊपर आपके साथ थोड़ी कुछ बात करनी है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो काफ़ी कॉमन है हमारे देश में और हमारे फीमेल्स में। तो जैसे PCOS, तो ये PCOS आजकल घर घर का शब्द हो गया है। उसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है और उसमें कौन सी तकलीफ़ें होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि करीबन 10 to 15% ऑफ द फीमेल्स डू सफ़र फ्रॉम PCOS। यंग गर्ल्स को जब PCOS होता है तो उनको पीरियड्स की अनियमितता होती है, उनको पीरियड्स के वक्त पेन बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड्स की मात्रा कम हो जाती है और साथ साथ में उनके वजन बढ़ने का प्रश्न ज़्यादा हो जाता है। कुछ गर्ल्स को मुंह पे मुहासे आ जाते हैं और गलत जगह पे हेयर ग्रोथ, जैसे चीन के ऊपर या लिप्स के ऊपर या हाथ या पाँव के ऊपर वो हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे केसेस में उन लोगों की सही तरह से सारवार होनी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े हम आगे जाएं कि जैसे PCOS वाली जो वुमन है उसका अगर शादी होता है तो उसमें उनको क्या तकलीफ़ होती है। तो ये जो पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में उनको फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिले होता है और ऐसे केसेस में बहुत सारी दवाएँ अवेलेबल है जिससे उनको प्रेगनेंसी और बच्चा प्राप्त करने में सुविधाएं हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर्स की सलाह लेनी काफ़ी ज़रूरी है। और जब यही PCOS वाली फीमेल्स को 35-40 साल की उम्र होती है तो ऐसे केसेस में उनको वजन का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, बहुत हैवी पीरियड्स होने का या बच्चेदानी के कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये PCOS राइट फ्रॉम द एडोलेसेंस टू द एल्डरली एज हर एक वुमन को कुछ न कुछ तरह से परेशान करता ही है और उसकी सबसे अच्छी जो ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक से करें, वज़न कंट्रोल में रखें और आप अपनी खुराक जिसमें ज़्यादातर फास्ट फूड ना हो, अच्छा खुराक लो, तो आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी मात्रा में कम हो सकता है। और जब ज़रूरत पड़े तो हम लोग तो है ही, और आपकी ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास PCOS के लिए बहुत सारी मर्ज़ और दवाएं हैं। तो PCOS से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। लोगों को सबको अच्छे स्वास्थ्य की शुभेच्छा देती हूँ। इसके साथ मैं ये PCOS की बात यहाँ पूर्ण करती हूँ।